जय श्री हरि दोस्तों। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। इस कथा में अर्जुन ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में हमें किस देवता की पूजा करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है और क्या इसकी कथा है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हमें आप विस्तार पूर्वक बताएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसको तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने मल्यवान नामक गंधर्व को देखा था तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का पूरा प्रयास करने लगी। माल्यवान की भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर उसे गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र रूठ गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप माना जाता है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक को जाना होगा। गुरुजनों की सभा में देवेंद्र बोले, तुमने गुरुजनों की सभा में असमंजस एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में रहना तुम्हारा अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच और असमय के समान जीवन व्यतीत करोगे। माल्यवान एवं पुष्पवती देवेंद्र का शाप सुनकर बहुत दुखी हो गए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था और माल्यवान और पुष्पवती को असहनीय दुख भी सहन करने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। वन और पुष्पवती को जब पिशाच योनि में जन्म लिया, तब यह अपना पुराना कर्म भूल गए थे। माल्यवान और पुष्पवती पिशाच और पिशाचनी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री यानी पुष्पवती से पूछा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जिस कारण हमें इतना दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। इसी प्रकार से अनेक विचारों को कहते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। भगवान की कृपा से एक समय माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया था और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। सूर्यास्त के पश्चात भीषण शीत में एक दूसरे से सटकर उन्होंने जागकर रात्रि व्यतीत की। इस कारण उन्होंने जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत रखा। दूसरे दिन प्रातः होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व योनि का देह धारण कर लिया तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत हो गए स्वर्ग की ओर चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। जब देवेंद्र ने इनको देखा वास्तविक रूप में, तो वह विस्मय में रह गए और उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली और उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ।
देवेंद्र की बात सुनकर मूल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य के कारण हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवेंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम दोनों पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो। क्योंकि भगवान शिव और विष्णु की जो भी भक्ति करता है, हम देवताओं की वंदना करने के योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हैं और आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी का जो व्यक्ति उपवास करता है, उसे कोयोनी से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ और दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस कथा का सार इस प्रकार है कि संगीत की देवी सरस्वती का वंदना करना एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता की आवश्यकता है और जिस जगह, जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन और बड़े व्यक्ति उपस्थित हों, वहां प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो और उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने से मनुष्य को घोर नरक का भागी बनना पड़ता है। इस प्रकार जया एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री हरि दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।